मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए फीस को लेकर एक नियमावली बनाई गई है, लेकिन इंदौर के गीता भवन क्षेत्र में रेंसा कोचिंग संस्थान द्वारा कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद फीस वापसी को लेकर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कोचिंग संस्थान द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश की धज्जियां साफ तौर से उड़ाई जा रही है। रायसेन जिले के रहने वाले चंद्रेश लोधी ने बताया कि उन्होंने इंदौर शहर के गीता भवन चौराहे पर स्थित रेनेसा कोचिंग में जीई, IIT, JRE परीक्षा के लिए तैयारी के लिए एडमिशन लिया था और फीस 15 अप्रैल को जमा की थी। सभी परीक्षाओं में पास होने के लिए 75% अंक लाना अनिवार्य है। 24 अप्रैल को घोषित हुए रिजल्ट में उनका 68% बना है। इस लिहाज से उन्हें किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और कोचिंग संस्थान को फीस लौटानी होगी। लेकिन इसके उलट कोचिंग प्रबंधक छात्र से अभद्रता में उतर आए। इस पूरे मामले को लेकर चंद्रेश लोधी ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अंशुमन जाट से पूरी बात कही और फीस वापसी के लिए उन्होंने अंशुमन जाट से कानूनी सलाह ली। गौरतलब है कि इसी तरह का एक पूरा मामला शहर के हीरानगर थाना क्षेत्र में आया था, जहां पर एक छात्रा ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। सर, मैं चंद्रेश लोधी हूँ। मैं रायसेन बरेली का रहने वाला हूँ। तो मैं इधर रेजोनेंस कोचिंग में अपने जेई एडवांस JEE मेंस की तैयारी करने के लिए आया था। तो सर, मैंने अपना फीस डिपॉजिट कर दिया था 15 अप्रैल एंड 2024 का एडमिशन ले लिया था। तो मैं अभी मेरे हाथ में इंजरी थी, फ्रैक्चर हुआ था, तो इसके चक्कर में मैं अभी आ पाया 10th में को मैं फर्स्ट टाइम कोचिंग गया। 18th में तक किया, तो उसके बीच में मुझको पता चला कि IIIT, NIT एंड IIT के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैंने सर से बोला कि मैं अभी बीटेक तैयारी नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मैं अपनी फीस वापस मांगने के लिए सर के पास गया। तो सर ने बोला कि फीस तो रिफंड नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है कि 25,000 हम हमारी पॉलिसी के हिसाब से हम वापस नहीं करते किसी कोई बच्चे को। तो उन्होंने बोला, मैंने 45,000 डिपॉजिट कर दिया था उन कोचिंग में। तो उन्होंने बोला कि 25,000 के ऊपर का जितना अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5 से 7 दिन में। तो मैंने बोला ये 25,000 क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने बोला कि ये हमारी पॉलिसी है और इसके अंदर हम किसी को भी वापस नहीं करते हैं 25,000 तक का अमाउंट। सर, मैं एक किसान, मेरे पापा जी किसान हैं। तो सर, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए पैसे जमा किए, कहीं ज़मीन भी गिरवी रखी थोड़ी बहुत, और उन्होंने अपने जान पहचान वालों से भी पैसे लिए। तो उन्हें बड़ी मुश्किल से मेरी फीस भरी कोचिंग में। तो उसके लिए मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैं कोचिंग में मांगने गया, तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा ऐसा ही बुरा व्यवहार भी किया। तो मैंने बोला कि मेरी फीस मुझको वापस कर दीजिए। तो उन्होंने बोल दिया कि 25,000 तक का अमाउंट आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो मैं भी हाई कोर्ट में एडवोकेट सर के पास आया, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। तो अगर वो नहीं होते तो मैं भी बहुत घबराया हुआ था। और आज इंदौर में हीरानगर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया इस चक्कर में, क्योंकि कोचिंग वालों ने उनकी फीस नहीं लौटाई थी। तो ऐसा ही मामला दोबारा ना हो, इसलिए मैं सर के पास आया हूँ और आपसे मदद चाहता हूँ। आपका नाम? चंद्रेश लोधी है। पूरा नाम? चंद्रेश लोधी। एक रेफरेंस कोचिंग है जो कि इंदौर में संचालित हो रही है, जिसकी ब्रांच गीता भवन पे है। ये वहाँ के अभी स्टूडेंट हैं जिन्हें वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया, फीस डिपॉजिट की थी। तो इनका ऐसा कहना है कि जो जेईई के लिए यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिन बच्चों का 75% अटेंडेंस होगा वही उस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अभी रिसेंटली इनका रिजल्ट 12th क्लास का डिक्लेयर हुआ, तो इसमें इनका परसेंट जो बना है 68% बना है। जब ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हुए, तो इन्होंने कोचिंग को वापस अप्रोच किया कि जो मैंने फीस डिपॉजिट किया मुझे रिफंड कर दीजिए, और इन कारणों से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो कोचिंग वालों ने इनको देने से सख्त इनकार कर दिया। सर, शायद बदतमीजी भी की, स्टाफ ने कोई नाम बता रहे थे मैडम का ये, और कोई हेड है उसका। तो फिर ये मेरे पास आए कानूनी मदद के लिए। तो फिर अब पता ही है कि कोई इंस्टीट्यूट है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वेदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दे हैव नो राइट टू रिटेन द फीस ऑफ द स्टूडेंट्स। सेटल्ड प्रोविजन ऑफ लॉ है, बहुत से केसेस में संबंधित कोर्ट ने कहा भी है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी रिसेंटली डायरेक्शन भी इशू किए हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान बच्चों की फीस नहीं रख सकता, नहीं रोक सकता किसी अपरिहार्य कारण से। वो चीज़ें हैं। तो उस संबंध में फिर मैंने कहा है कलेक्टर महोदय को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को शिकायत करने को, और अभी इनको आवेदन देते हैं, फिर वहाँ पे संबंधित अधिकारी को दे देंगे उसको। इसके अंदर एक फीस का मामला है, तो फीस के लिए क्या कर चोरी हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ, एक चीज़ हो रही है, जब मैंने इनसे पूछा आपको कोई बिल होगा या ऐसी कोई चीज़ होगी, तो इन्होंने मुझे ये दिखाया कि मुझे कोचिंग से पैसे देने के बाद ये 2 चीज़ें मिली हैं। अभी इसमें सील लगी हुई है और लिखा हुआ है चंद्रेश लोधी JRE पेड 45,000 प्लस 500 कोई सा अमाउंट होगा, और सील लगी हुई है। ना तो इनको कोई बिल दिया कोचिंग ने, ना कुछ चीज़ें हैं, और एक कार्ड उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड ही बना के दिया, बच्चे का स्टूडेंट कार्ड चीज़ें। अब इससे प्राय देखने वाला कि पता नहीं है किस टाइप का इनवॉइस है या किस टाइप की डिपॉजिट स्लिप है, क्या है। अब कितने महीने पहले इन्होंने पेमेंट जमा करा था और कब से इनको वापस संचालित करना था? बताया कब जमा किया था? 15 अप्रैल 2024। 15 अप्रैल 2024 को इन्होंने जमा किया था। आपका नाम?
मैं अधिवक्ता अंशुमान जाट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय।